प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास के उस हिस्से को कहा जाता है जब मानव लेखन कला से अपरिचित था। आज से 33 लाख साल पहले से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक के काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में होमो सेपियंस नामक मानव द्वारा अधिकतर पत्थर के औजार बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में मानव प्राकृतिक व शक्तियों के अधीन रहा करते थे। वह केवल प्राकृतिक वातावरण में ही रहा करते थे। इस काल में मानव छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और जंगली जानवरों का शिकार करके जीवन यापन करते थे। प्रागैतिहासिक काल में मानव इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे केव पेंटिंग्स बनाना, आग की खोज, पहियों का आविष्कार, आइस एज की घटनाएं, मानव का अलग अलग स्थान में जाना, कुत्तों और अन्य जानवरों को पालतू बनाना आदि। केव पेंटिंग्स। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि होमो सेपियंस केव पेंटिंग्स को हंटिंग मैजिक, धार्मिक अनुष्ठान, मानव से मानव संचार के लिए पिक्टोग्राफी लैंग्वेज के रूप में दैनिक दिनचर्या गतिविधि का रिकॉर्ड रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। केव पेंटिंग्स को समझने के लिए हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं: हंटिंग मैजिक, शैमनिक, रिलीजियस रिचुअल्स, ह्यूमन कम्युनिकेशंस। हंटिंग मैजिक यानी शिकार का जादू। हेनरी ब्रेविल, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार केव पेंटिंग्स को जानवरों को काबू करने तथा उनकी आत्मा तथा उनकी शक्ति को अपने ऊपर समाहित करने के लिए जानवरों का चित्रांकन करते थे। जैसे भारत की भीमबेटका रॉक शेल्टर में पाई गई पेंटिंग्स प्रमुख है। शैमनिक रिचुअल्स। शैमनिक अनुष्ठान सिद्धांत के आधार पर पुरातत्वविदों का मानना है कि शैमनिक एक ऐसा धार्मिक समुदाय थे जो यह विश्वास करते थे कि दुनिया अच्छी और बुरी आत्माओं का द्वारा नियंत्रित की जाती है और इन आत्माओं को विशेष शक्तियों द्वारा लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक प्रथाएं। एक अन्य परिकल्पना यह बताती है कि गुफा चित्रों का अनुष्ठान या धार्मिक महत्व था। कुछ लोगों का मानना है कि ये पेंटिंग्स धार्मिक समारोह या प्रथाओं का हिस्सा थी जो संभवतः समुदाय की आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई थी। ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानव संचार। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि लिखे जाने वाली और बोले जाने वाली भाषा जिसे बोलने में अधिक समय लगता है, इसके विपरीत चित्रमय भाषा जिसे पिक्टोग्राफी लैंग्वेज को आसानी से सीखा जा सकता है। चित्रात्मक भाषा के रूप में वह अपनी बातों को एक दूसरे से साझा कर सकते थे या एक दूसरे को समझा सकते थे। चित्रों का उपयोग नौसिखिया शिकारियों को जानवरों की पहचान और उनका शिकार करने के लिए सिखाया जाता था। अथवा प्रागैतिहासिक भारत को समझने के लिए हम इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल की संस्कृति, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।